जय हिंद। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के में पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को पहले से मालूम है कि रिप्रोडक्शंस दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को भी दिखाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वैसे रिप्रोडक्शंस को कहते हैं जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट गैमेट के फॉर्मेशन और उसके फ्यूजन से होता है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शंस के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स फ्लावर के नाम से जाना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होने के पश्चात जो उसके इन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फ्रूट्स और सीड कहलाते हैं। और जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट का, जो मॉडिफाइड शूट्स होते हैं। अर्थात शूट ही मॉडिफाई होकर के फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट के स्टीम और उसके ब्रांच के अटैच पर और पत्ती के एक्सिस में उत्पन्न होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो 4 कंपोनेंट का एक ग्रुप होता है जो डिफरेंट वर्ड्स में अरेंज रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को दिखाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशंस जो होते हैं वो गैमेट्स के फ्यूजन और फॉर्मेशन से। और एंजियोस्पर्मिक द ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावर्स। यानी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं और वो ऑर्गन्स स्पेशल फ्लावर्स कहलाते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्रूट एंड सीड। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंत में फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होते हैं। और फ्लावर्स इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। इट इज अ मॉडिफाइड ऑफ सीड। फ्लावर्स ही प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और ये किसका मॉडिफाइड होता है? सीड का मॉडिफाइड होता है। फ्लावर्स अराइज ऑन द स्टेम एंड ब्रांच एट एपेक्स। ये प्लांट के स्टीम और उसके ब्रांच के अपेक्स पर एंड अराइजेज ठीक है ऑन द लीव्स और लीव्स के एक्सिस में उत्पन्न होते हैं। फ्लावर्स इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स के बने होते हैं एंड अरेंज इन डिफरेंट वर्ड्स, और ये डिफरेंट वर्ड्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, यानी फूल के कितने पार्ट्स या फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि सबसे पहले फ्लावर में एक स्टॉक मतलब डंठल, फ्लावर में एक डंठल होता है और फ्लावर में जो डंठल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेडिसल। हम लोग पहले भी जान चुके हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी में, कि पत्ती के स्टॉक को ठीक है पिटियोल कहते हैं और फ्लावर के डंठल को यानी स्टॉक को पेडिसल्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लावर में क्या होते हैं? एक डंठल होते हैं और फ्लावर के डंठल को क्या कहते हैं? पेडिसल्स कहते हैं। यानी स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल्स। और बहुत ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें डंठल पाया जाता है। तो जिसमें डंठल पाया जाएगा यानी जो स्टॉक पाया जाता है तो वैसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं पेडिसलेट फ्लावर। पेडिसलेट फ्लावर्स का एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो चाइना रोज और रोज होते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टॉक नहीं पाए जाते हैं, इट मींस स्टॉक आर एब्सेंट, दैट इज नोन एज ससाइल फ्लावर। और इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो व्हीट और राइस होते हैं। आगे दूसरा अगर हम लोग पार्ट्स में देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल्स या थैलमस। ये क्या होता है? ये है ना सूट का फूला हुआ और सूट का चौड़ा पार्ट्स, सूट का चपटा पार्ट्स, यानी स्वेलन एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ सूट वेयर ऑल फ्लावर लीव्स सिचुएटेड इट। जहां पर फूल के सारे पार्ट्स सिचुएटेड होते हैं उस वाले जगह को, चौड़े वाले पार्ट्स को, चपटे वाले पार्ट्स को, ठीक है, हम लोग थैलमस या रिसेप्टिकल्स कहते हैं। तो सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावर के जितने भी वर्ड्स हैं यानी फ्लोरल लीव्स
जिस जगह पर सिचुएटेड होते हैं उस जगह को हम लोग रिसेप्टिकल्स और थैलेमस के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लावर्स का मेनली दो वर्म्स होते हैं। एक ऐसे वर्म्स होते हैं जो रिप्रोडक्शंस में भाग नहीं लेते हैं बट रिप्रोडक्शंस में उसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, सहायता प्रदान करते हैं। तो वैसे वर्म्स, फ्लावर के वैसे वर्म्स जो रिप्रोडक्शंस में पार्ट्स भाग नहीं लेते हैं बल्कि रिप्रोडक्शंस में सिर्फ सहायता प्रदान करते हैं, मदद प्रदान करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एसेसरी और हेल्पिंग वर्म्स। एसेसरी और हेल्पिंग वर्म्स के अंतर्गत कैलिक्स आते हैं। कैलिक्स जो है वो फ्लावर का एसेसरी और हेल्पिंग वर्म्स है। कैलिक्स जो होते हैं वो फ्लावर का पहला वर्म्स, सबसे लोअर वर्म्स, सबसे आउटर मोस्ट वर्म्स, और ये अक्सर ना ग्रीन कलर के होते हैं। और इसकी यूनिट को हम लोग सेटल्स करते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है? फ्लावर को प्रोटेक्शन देना। और चूंकि ये हरे रंग की होती है अर्थात इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो निश्चित जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया करेगा। यानी कैलिक्स का मेन काम फोटोसिंथेसिस और फ्लावर को प्रोटेक्शन में मदद करना। और इसकी जो यूनिट्स होती है उसको हम लोग कहते हैं सेपल। यानी कैलिक्स छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेपल। और जब सारे सेपल्स एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैलिक्स कहलाता है। सिंपल हम लोग इस फ्लावर में देखते हैं, ये फ्लावर का डंठल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले भी हम लोग देखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेडिसल। और फ्लावर के सारे वर्म्स जिस जगह पर अटैच रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। और अगर हम लोग एसेसरी या हेल्पिंग वर्म्स में देखेंगे तो पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ये देखिए, ये कैलिक्स, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा कैलिक्स। अगर इसके यूनिट्स को देखेंगे तो ये देखिए एक, ये देखिए ये दूसरा, ये दूसरा, ये देखेंगे तो ये तीसरा, ये देखेंगे तो ये, और अगर देखेंगे आगे बढ़ करके तो ये चौथा और पांचवा। ये एक एक जो यूनिट्स होती है हम लोग को, इसको हम लोग कहते हैं सेपेल। और अगर सारे सेपेल्स एक साथ मिल जाएंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाता है इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। यानी सिंपल वे में हम लोग अगर याद रखेंगे तो ये कह सकते हैं कि फ्लावर का सबसे पहला वर्म्स जो होते हैं वो कैलिक्स होते हैं। इसकी यूनिट को हम लोग सेपेल्स कहते हैं। ये साधारणतः ग्रीन कलर के होते हैं और इसका मेन काम जो होते हैं वो फ्लावर को क्या करना होता है, प्रोटेक्शन। आई बात समझ में? आगे बढ़े हम लोग। दूसरा अगर हम लोग वर्ब्स देखेंगे, ठीक है, वो हेल्पिंग और एसेसरी वर्ब्स में, तो दूसरा आता है कोरोला। ये कोरोला जो होते हैं वो फ्लावर का सेकंड वर्ब्स होता है। ये कैलिक्स के ऊपर में पाया जाता है और ये चटकीले भड़कीले रंग के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं। ये इसलिए ये ब्राइट कलर के होते हैं ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। फायदा क्या होता है, जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं क्या कर करके, इसके कलर को देख करके, ये काफी ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, चटकीले भड़कीले रंग के होते हैं। अलग अलग फ्लावर्स में जो इसके कोरोला जो होते हैं और कोरोला की जो यूनिट्स होती है इसको पेटल्स कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल से इस फ्लावर में देखिए, जो चाइना रोज का जो फ्लावर है इसमें ये पूरा जो ब्राइट कलर का जो है, ये चटकीले भड़कीले रंग का जो है लगा हुआ स्ट्रक्चर जो रेड कलर का है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोला। और इसकी एक एक यूनिट को, इसकी एक एक यूनिट को ये, इसकी एक एक यूनिट को ये, इसकी एक एक यूनिट को हम लोग कहते हैं पेटल। और पेटल्स जो होते हैं ना ये काफी ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे आप जाकर के देखिए लेडीज फिंगर में, भिंडी में पीले रंग के होते हैं। बैगन में आप जाकर के देखिए बैगनी रंग के, वायलेट कलर के होते हैं। उड़हुल में देखिए रेड कलर के होते हैं। बहुत सारे देखिएगा अलग अलग फ्लावर में, और खास करके रोज में देखिए ये और ज्यादा डिफरेंट कलर के होते हैं। क्यों? ताकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। और जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया करवाते हैं। पॉलिनेशन मतलब क्या? पॉलिनेशन मतलब कि मेल पार्ट से निकला हुआ जो मेल गैमेट्स होता है उसको फीमेल पार्ट्स के पास जाकर के छोड़ देना, इसी को तो हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कोरोला का मेन काम जो होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना।
तब क्वेश्चन उठता है बच्चे, या बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, उसके जो पेटल्स होते हैं वो चटकीले भड़कीले रंग के, ब्राइट कलर के नहीं तो सफेद कलर के होते हैं, तब वो फ्लावर कौन सा एडोप्टेशन लेकर के रहता है, उसमें सेंट पाया जाता है। तब फिर क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में उठता है कि सर जिस फ्लावर्स के कोरोला यानी पेटल्स जो यूनिट्स होती है, अगर न वो चटकीले भड़कीले रंग का है और न उसमें सेंट पाया जाएगा, तब क्या करेगा, तब उसमें नेक्टर पाया जाएगा। यानी फ्लावर्स जो होते हैं वो पोलिनेशन के लिए यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 3 एडोप्टेशन लेकर के रहता है, या तो वो ब्राइट कलर का होगा, या तो उसमें सेंट पाया जाएगा, और या तो उसमें क्या होंगे, नेक्टर पाए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ करके देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लावर के कुछ ऐसे बल्ब्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं, ये दोनों मदद किया, बल्कि और जो बल्ब्स होते हैं, रेस्ट ऑफ जो बल्ब्स होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो जो फ्लावर के वर्ड्स रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ड्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे, नाम से ही जाहिर हो रहा है रिप्रोडक्टिव वर्ड्स, इट मींस टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शंस। और इसमें से जो पहला जो वर्ड्स होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव वर्ड्स वो होते हैं एंड्रोसियम। एंड्रस मतलब ही होता है मेल, अर्थात ये फ्लावर का मेल पार्ट्स है, यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। अगर इस एग्जांपल्स में, इस फ्लावर में हम लोग देखें तो ये देखिए, ये सारा का सारा ये मेल है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम। और इसकी एक एक यूनिट को, ये देखिए, ये एक यूनिट, ये वाला, ये देखिए एक यूनिट, ये देखिए इसकी यूनिट है, कितना सारा यूनिट है, देखिए सारे के सारे यूनिट मिलकर करके क्या बनाएगा, एंड्रोसियम। और इसकी एक एक यूनिट क्या कहलाएगी, स्टेमेन। क्या कहलाएगी बच्चे, स्टेमेन। ये स्टेमेन है, और ये पूरी की पूरी मिल कर करके स्टेमेन अगर ज्वाइंट हो जाएगा, ऑल स्टेमेन्स आर ज्वाइंट ईच अदर, देन दे मेक व्हाट्स, एंड्रोसियम। यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और ये स्टेमेन्स का अगर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे, तो एक स्टेमेन्स के जो होते हैं ना 3 पार्ट्स होते हैं। अगर गौर से आप देखिएगा, अगर अच्छा से देखिएगा निकाल करके, तो देखिएगा ये अगर हम लोग देखते हैं, ये देखिए, तो ये स्टेमेन्स के 3 पार्ट्स, ऊपर वाला जो स्वेलेन पार्ट्स होता है, जो बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। नीचे में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट के जैसा, उसको कहते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट जहां आकर के आपस में ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, कनेक्टिव। यानी अगर कोई कहेगा कि हमको एंड्रोसियम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि एंड्रोसियम फ्लावर का मेल पार्ट्स होते हैं, इसकी यूनिट को हम लोग स्टेमेन्स कहते हैं, और एक स्टेमेन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले जो स्वेलेन पार्ट्स होते हैं, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको एंथर कहते हैं। नीचे में जो लंबे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको फिलामेंट कहते हैं। और जहां एंथर और फिलामेंट आपस में आकर के जुड़ते हैं, कनेक्टिव कहते हैं, सिंपल। और एंथर में ही मेल गैमेट्स बनते हैं, और उस मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। यही तो जाकर के भाग लेते हैं रिप्रोडक्शंस में, इसीलिए तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव बल्ब्स। आया समझ में? तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर में बनते हैं, ठीक है। और ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं पॉलन सैक। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, पॉलन सैक। यानी अगर कोई कहेगा कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहां होता है, सिंपल बोलेंगे एंथर में। और अगर गहराई में जाकर के पूछेगा तो हम लोग कहेंगे पॉलन सिंक में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। या अगर कोई पूछेगा कि मेल गैमेट्स क्या होते हैं, तो सिंपल कहेंगे पॉलन ग्रेन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिगर देखिए, ये स्टेमेन्स का फिगर है। और अब हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं, तो आते हैं गाइनोशियम। ये भी एसेंशियल रिप्रोडक्टिव वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। एक टर्म होता है बायोलॉजी में गाइन, आप लोग देखते होंगे बहुत सारी जो डॉक्टरनी रहती है वो फीमेल डॉक्टरनी रहती है, वो फीमेल को केवल चेक करती है सेक्स रिलेटेड डिजीज को, वो लिखती है गाइनोलॉजी। वो कहां से टर्म आया, यही गाइन से आया। गाइन मतलब होता है फीमेल, यानी ये फीमेल बल्ब्स है, यानी ये फीमेल पार्ट्स है, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है।
और इसकी यूनिट्स को अगर हम लोग फिगर में देखेंगे बच्चे, तो ये देखिए ये पूरा फीमेल, ये देखिए ये पूरा फीमेल पार्ट है। ऊपर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग गौर से देखेंगे, देखिए इसमें, तो ये क्या है हम लोग का बच्चे, ये गाइनोशियम, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है, ये गाइनोशियम, ये पूरा स्ट्रक्चर गाइनोशियम। अगर हम लोग इसको निकाल करके अगर देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, अगर कोई कहेगा कि हमको यूनिट्स के बारे में चर्चा कीजिए, तो इसकी यूनिट को हम लोग कह सकते हैं कि इसकी यूनिट को हम लोग कह सकते हैं कार्पेल या पिस्टेल। ये देखिए ये कार्पेल या पिस्टेल, ये देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप को कहेंगे गाइनोशियम, ये फीमेल पार्ट्स। और इसकी अगर यूनिट्स को हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को कार्पल या पिस्टेल। ये देखिए कार्पल या पिस्टेल, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिएगा कार्पल या पिस्टेल। ये देखिए ये निकला हुआ है, ये देखिए ये कार्पेल या पिस्टेल, ये देखिए कार्पेल या पिस्टेल, ये देखिए कार्पल या पिस्टेल, ये देखिए कार्पेल या पिस्टेल। और पूरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे बच्चे, ये देखिए पूरा अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये कहलाएगा हम लोग का, क्या कहलाएगा बच्चे, गाइनोशियम। और इसकी यूनिट्स को हम लोग कहेंगे कार्पल या पिस्टेल। ठीक है, अगर एक कार्पेल या पिस्टेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, एक कार्पेल या पिस्टल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इस फ्लावर में देखते हैं, ये देखिए इस फ्लावर में देखते हैं, ये कार्पेल या पिस्टल। एक कार्पेल या पिस्टल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चे, तो एक कार्पेल या पिस्टल के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये देखिए अगर पूरा निकलता तो हम निकाल के ही दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक कार्पेल या पिस्टल का 3 स्ट्रक्चर, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, नीचे वाले को लंबा जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, और उसके जस्ट नीचे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ये देखिए एक एक स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग को, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए, ये ऊपर वाला स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल्स, और यहां से जो लगा हुआ स्ट्रक्चर हम लोग को था, ये देखिए जो लगा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे ओवरी। ये ओवरी गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पल और पिस्टल। एक कार्पल और पिस्टल के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट। ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग कहेंगे स्टिग्मा, ये वाला पार्ट्स को लंबा जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर स्टाइल, और नीचे वाला चौड़ा पार्ट जो होते हैं, स्वेलिड पार्ट्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए ओवरी। ये देखिए ओवरी, ये वाला ओवरी, और ओवरी के ही अंदर में ढेर सारा स्ट्रक्चर रहता है। देखिए ये ढेर सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, ओव्यूल। और यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं बच्चे, यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये चेंज कर जाते हैं सीड में। और ये ओवरी किसमें चेंज कर जाते हैं बच्चे, ये ओवरी चेंज कर जाते हैं फ्रूट में। वही तो यहां लिखा हुआ है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फ्रूट एंड सीड्स। देखिए लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्रूट एंड सीड। यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में हो जाते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन होते हैं, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होते हैं। तो सिंपल वे में हम लोग को याद रखने का तरीका याद रखना हम लोग का, फ्लावर के एक डंठल होते हैं, पेडिसल कहलाते हैं। जिस फ्लावर में डंठल होगा पेडिसिलेट फ्लावर भैया, जिस फ्लावर में डंठल नहीं होगा ससाइल फ्लावर हो जाएंगे। एग्जांपल्स दे दिए हम लोग। जहां पर फ्लावर के सारे वंश थे उसको हम लोग कहेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, यही तो 4 वंश है। फ्लावर के कितने वंश होते हैं, 4 वंश। 2 रिप्रोडक्शंस में भाग नहीं लेते हैं, मदद करते हैं रिप्रोडक्शंस में, उसको कहते हैं एसेसरी और हेल्पिंग, कैलिक्स और कोरोला। और 2 जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कहते हैं एसेंशियल, उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो फ्लावर के जो चारों वंश होते हैं वो जिस जगह पर पाए जाते हैं, जिस जगह पर अटैच रहते हैं, जिस जगह पर सिचुएटेड रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल्स या थैलमस। और उसके बाद हम लोग को याद रखना है कैलिक्स, ये सबसे नीचे का पहला वर्ग ग्रीन कलर का, इसकी यूनिट को सेपल्स कहते हैं। ये फ्लावर को प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेसिस की मदद करता है, हरा होने के चलते, ग्रीन के चलते। दूसरा कोरोला, ये चटकीले भड़कीले रंग के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, और ये सेकंड वंश होते हैं, इसकी यूनिट को पेटल्स कहते हैं, और ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, कीड़े मकोड़े को खींचते हैं। तीसरा जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं एंड्रोसियम मेल पार्ट्स, इसकी यूनिट को कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के 3 पार्ट्स, ऊपर वाले को एंथर, नीचे वाले को फिलामेंट, जहां पर दोनों जुड़ा रहता है कनेक्टिव। और एंथर जो होते हैं उसमें किस चीज का निर्माण होता है, मेल गैमेट होते हैं, का फॉर्मेशन होता है, जिसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पॉलन सैक में फॉर्मेशन होते हैं। चौथा गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसकी यूनिट को कार्पल या पिस्टल। ठीक है, एक कार्पल और पिस्टल के 3 पार्ट्स, ऊपर वाले को स्टिग्मा, लंबे वाले को स्टाइल, नीचे वाले को स्टाइल मारने वाला स्टाइल नहीं, ये लॉन्ग ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, तो जो कार्पस के पार्ट्स होते हैं उसमें लंबे ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल, और नीचे वाले स्वेलेन पार्ट्स जो होते हैं उसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर में ढेर सारे स्ट्रक्चर छोटे-छोटे पाए जाते हैं, उसको कहते हैं ओव्यूल्स। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंज इनटू सीड। यही तो था हम लोग का पार्ट ऑफ फ्लावर। और लास्ट में हम लोग देखे हैं ये फ्लावर का पूरा डायग्राम देखते हैं।
ये पूरा डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये फूल का क्या है, फ्लावर का क्या है, डंठल है, स्टॉक है, पेडिसल। यहां पर देखिएगा बच्चे, ये देखिएगा, ये सेपल, ये पेटल, ये है ना, ये एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम मतलब क्या है हम लोग का, कि ये हम लोग का स्टेमेन, ठीक है, ये देखिएगा स्टेमेन, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ये कार्पल या पिस्टल, कार्पल और पिस्टल। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, सेपल, ये क्या हो जाएगा, पेटल्स, ये हो जाएगा हम लोग का स्टेमेन, मेल पार्ट्स, ये हो जाएगा क्या हम लोग का, कार्पेल या पिस्टल। ये फ्लावर के चारों ओर जहां पर है उसको क्या कहेंगे, थैलेमस, या नाम क्या होता है, रिसेप्टिकल्स। इसको हम लोग रिसेप्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये वाला पार्ट, ये स्वेलन पार्ट्स, जो हम लोग का ये ब्रॉड पार्ट्स, ये किसका मॉडिफाई है, ये सूट का मॉडिफाई है ये, ठीक है। तो ये जो है डंठल, पेडिसल, ये चौड़ा पार्ट्स, ब्रॉड पार्ट्स, फ्लैट पार्ट्स, थैलेमस या रिसेप्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर सेप्टम, ये ब्राइट कलर का स्ट्रक्चर, रेड कलर का स्ट्रक्चर पेटल्स। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चे, हेल्पिंग और एक्सेसरी पार्ट्स। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एंड्रोसियम, इसकी यूनिट को स्टेमेन, ये देखिए स्टेमेन, इधर भी स्टेमेन। और ये क्या हो जाएगा, गाइनोसियम, ये फीमेल पार्ट्स, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टल। ये हो जाएगा हम लोग का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यही तो है हम लोग का, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम में भी शो कर रहा है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इतना ही हम लोग पढ़ना था पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो और देखेंगे एक नया रूप में। जय हिंद।